क्या आप सेल्स के इस 3 स्किल्स के बारे में जानते हैं जिसको जानने के बाद लोग लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं? तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत चौहान, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड रिफॉर्मिस्ट। आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर आज यह वीडियो आपने देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस हमारी इंडस्ट्री के लिए नहीं, बस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए नहीं, हर एक सेल्स प्रोफेशन के लिए ये टॉपिक, ये स्किल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपने सीख लिया तो आप दुनिया के किसी भी सेल सेक्टर में जाओ, वहाँ आप बहुत ही आसानी से अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। आसानी का ये मतलब होता है जैसे एक ताला होता है, अगर कोई उसे हथौड़ी से तोड़े तो टूट तो जाएगा मान लीजिए, लेकिन काफ़ी देर बाद टूट जाएगा, फिर दोबारा वो काम में नहीं आएगा। लेकिन आपको ना ही मेहनत लगेगा, सिर्फ चाबी उसकी मिले और उसको आप खोल सकते हैं ये आसानी से। तो जैसा कि ये टॉपिक फॉलोअप के ऊपर होने वाला है, तो आपको भी पता है कि फॉलोअप बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग या सेल्स के प्रोफेशन में। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं तो हम अपने इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो आप सबको पता है फॉलोअप हम क्यों करते हैं, कब करते हैं। अच्छा, पहले इस बात का आंसर दो, हम फॉलोअप कब करते हैं? आपको भी पता है कि फॉलोअप हम कब करते हैं? जब हम अपने प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन दिखा चुके होते हैं और हमारे प्रोसेस में लेकर आते हैं, तब हमें फॉलोअप करना पड़ता है। तो क्या आपको पता है कि फॉलोअप में क्या ऐसी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखनी है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फॉलोअप करना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। तो फॉलोअप में क्या ऐसी पॉइंट होते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हम कवर करते हैं जिसकी वजह से फॉलोअप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो, जो पूरी गेम है ना नेटवर्क मार्केटिंग की, ये फॉलोअप के ऊपर ही डिपेंड करती है। वीडियो को एंड तक तभी देखना जब ये माइंडसेट से हटा देना कि फॉलोअप की कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। देखिए, अगर आप कोई भी फॉलोअप सीखते हैं तो उसको डिट्टो मतलब कॉपी टू कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये फॉलोअप या कोई भी स्किल जब आप इम्प्लीमेंट करते हो, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि जो हमारे 5 उंगलियां हैं वो 5 उंगलियां अलग अलग होती है। इस तरह सबकी नीड अलग होती है, तो उस नीड के हिसाब से उस पर्सन के साथ आपको फॉलोअप करना है। क्योंकि फॉलोअप अपने आप में खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें ऑल ऑफ स्किल्स आते हैं। तो एक एक पॉइंट को हम कवर करते हैं कि फॉलोअप में कौन कौन से स्किल्स हैं जो हमें कवर करने हैं। सबसे पहला टॉपिक या सबसे पहला स्किल जो फॉलोअप का है, रिलेशन बिल्डिंग। देखो, फॉलोअप हम कब करते हैं? जब हम उसे ऑलरेडी वेबिनार दिखा चुके होते हैं और हमारे सीनियर ऑलरेडी उसको प्लान समझा रहे हैं, उसको टॉपिक समझा रहे हैं, उसको बिजनेस समझा रहे हैं और इनकम समझा रहे हैं। तो क्या लैग करता है? लैग ये करता है कि आपके सीनियर हजारों लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपका एक एक प्रोस्पेक्ट है, वहाँ पे उसका वैल्यू नहीं मिल रही, या फिर पर्सन टू पर्सन वहाँ पे एक कनेक्शन नहीं मिल रहा। तो वहाँ पे आता है एक आपका रोल कि आप उसके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करो, एक मजबूत कनेक्शन बिल्ड करो, उससे रिलेशन बिल्ड करो, उसको श्योरेंस दो कि आप हो वहाँ पे, आप उसको गाइड करोगे, जो उसके साथ लॉन्ग टर्म में रहेगा, जो उसके साथ पल पल रहेगा। तो ये आपको उसको रियलाइज करवाना है। क्या है रिलेशन बिल्डिंग? रिलेशन बिल्डिंग का मतलब ये है, जैसे आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो, जैसे आप अपने रिलेटिव से प्यार करते हो, जैसे आपके जीवन में जितने भी लव्स वर्ड हैं जिनसे आप प्यार करते हो, उनका हमेशा आप भला चाहते हो, वैसे ही आपको कहीं ना कहीं आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशन बिल्ड करनी है। आपको अपने प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशन बिल्ड करनी है, जिससे आप उसके लिए भला तो चाहोगे, जिससे उस नोटिव से जब आप उस फीलिंग से उसके साथ बात करोगे ना, तो वो भी इस चीज़ को फील कर लेगा
वो भी इस चीज़ को फील करेगा और वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। सामने वाला दिल से चाहता है कि मैं ग्रो करूं, तभी वो पर्सन आपके साथ क्लोज हो जाता है और आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर देता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, दैट इज रिलेशन बिल्डिंग। अच्छा, वैसे रिलेशन बिल्डिंग की कैसे जाती है, कहाँ से शुरू करें? सर हमें तो पता ही नहीं है, पता नहीं कैसे बॉन्ड बनाना है ना। तो चलो कुछ पॉइंट इनमें से भी लेकर हम बात करते हैं। देखो, रिलेशन बिल्डिंग में कई पॉइंट्स आते हैं। जैसे आप शुरुआत कर सकते हो, आप शुरुआत में जब फॉलोअप करते हो, जैसे आपने उनको कोई भी प्रेजेंटेशन दिखा दिया, अब आप उनसे बात करते हो, फिर उसके बाद आप उनको कॉल पे बात करते हो। आप उनके साथ टाइम शेड्यूल करा करो जिस टाइम पे आप उनसे इंटरेक्ट करते हो। फॉलोअप के लिए मुझे एक पॉइंट याद आ गई। फॉलोअप का मतलब कन्विंस करना या चिपकना बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग फॉलोअप को एक गलत तरीके से लेते हैं और चिंगम बन जाते हैं। 10 बार उस पर्सन को कॉल करके परेशान करेंगे, 10 बार उस पर्सन को कॉल करेंगे, हर छोटी चीज़ पूछते रहेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। हर एक पर्सन स्पेस चाहता है और बिजनेस में कभी भी चिंगम नहीं बनना है और कभी भी हमें अपनी नीड नहीं दिखानी है। तो फॉलोअप का ये मतलब नहीं है कि आप 10 बार उसको कॉल करो और 10 बार उसको कन्विंस करते रहो। फॉलोअप का सबसे सिंपल नियम यही है, रिलेशन बिल्डिंग, और बाकी भी और चीज़ें आती हैं जो हमें कवर करनी है। हर छोटी चीज़ में आपको चिपकना बिल्कुल नहीं है। तो चलो आप रिलेशन बिल्डिंग में बात करते हैं। रिलेशन बिल्डिंग में आप क्या कर सकते हैं? आप उसके बारे में जानो, आप उसके बारे में पूछो, उसको क्या दिक्कत है जिसके वजह से वो इस प्लेटफॉर्म में नहीं आ रहा। उसके ड्रीम्स को समझो कि उसके क्या ड्रीम्स हैं जो यहाँ से वो कंप्लीट करना चाहता है। उसके बाद उसके सिचुएशन को आप जानो। उसके बाद उससे ये पूछो कि उसने सेशंस में ओवरऑल क्या समझा। उसके बाद ओवरऑल आप उसकी पर्सनालिटी जान लोगे, उसका इंटरेस्ट किस में है, उसके लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं और उसके लाइफ में कहाँ पे वो किस चीज़ को प्रायोरिटी देता है। एक बार अगर उस पर्सन को आपने 360 डिग्री जान लिया, फिर आपको सिंपली अपने से उसको रिलेट कराना है। आपको दिल से दिखाना है। जो आपके साथ में उसके हुआ है, रिलेट है, वही आपको बताना है कि हाँ ये तो है। जैसे सपोज दैट आपने उसको कोई वेबिनार दिखा दिया, उस वेबिनार में हमारा बिजनेस बताया गया, मार्केटिंग प्लान बताया गया, जिसमें आपके इंटरनेशनल ट्रिप्स के बारे में भी बताया गया। मान के चलो कि आपके प्रोस्पेक्ट को इंटरनेशनल ट्रिप बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, या फिर उसने बोल दिया मैम यस सर, आपने प्रेजेंटेशन में जो ट्रिप्स बताई थी वो मुझे अच्छी लगी थी। उसका जब आप बेस्ट पार्ट पूछोगे या जब आप जानोगे, आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ को रिलेट करना है कि मेरे ब्रदर्स, मेरे सिस्टर्स, जब मैंने ये सेशन अटेम्प्ट किया था तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये इंटरनेशनल ट्रिप बहुत अच्छी लगी थी। तो इससे वो ये सोचेगा कि सामने वाला पर्सन जो मुझको गाइड कर रहा है वो लाइक माइंडेड है। अब एक प्रैक्टिकल चीज़ सोचो, आपकी दोस्ती आपके दोस्तों के साथ क्यों है, आपका फ्रेंड सर्कल क्यों है? क्योंकि आपकी दोस्ती आपके दोस्त का लाइक माइंडेड माइंड है। मतलब आप एक दूसरे के बारे में एक दूसरे के तरह सोचते हो, है ना। किसी और पर्सन को जिसको आप हेट करते हो, उसको हेट क्यों करते हो? क्योंकि उसके विचार आपकी तरह नहीं है। तो वह पर्सन आपके साथ एज अ बॉन्ड या आज के फ्रेंड के सर्कल फ्रेंड कब समझेगा? जब उसको लगेगा कि यार ये तो मेरी ही तरह है और ये मेरी ही तरह सोच रहा है। और उसको ये बात रियलाइज कराने के लिए ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, ताकि उसको क्या चीज़ बढ़िया लगा उसको पूछो, ताकि आप उसको अपने साथ रिलेट कर सको कि मुझे यह चीज़ बहुत बढ़िया लगी थी और क्यों लगी थी वो भी बताओ। नहीं तो आप वही चिंगम वाली चीज़ बन गए कि हाँ मुझे ये अच्छी लगी थी, ये लगा मुझे भी ये लगा, आपको ये अच्छा लगा मुझे भी यही लगा।
नहीं यार, रीजनेबल बनो। क्यों आपको अच्छा लगा ये पूछो, क्यों आपको अच्छा लगा ये रीज़न बताओ, ताकि और उसको समझ में आए इन चीज़ों के बारे में। क्लियर है? तो ऐसे आप रिलेशन बिल्डिंग कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रस्ट बिल्डिंग। ट्रस्ट बिल्डिंग को आप रिलेशन बिल्डिंग का ब्रदर ही कर सकते हो, क्योंकि देखो रिलेशन बिल्डिंग मतलब कहीं ना कहीं हम जब उससे बॉन्ड बनाते हैं तो उससे ट्रस्ट भी बना लेते हैं। रिलेशन बिल्डिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग का एक ही मोटिव होता है कि वो पर्सन आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए और वो आपके साथ एक बॉन्ड बना ले, ऐसा बॉन्ड जिससे वो अपनी दिक्कतें आके आपसे बताएं, इस होप से कि आप उसकी दिक्कतें सॉल्व करोगे। अभी देखो ये चीज़ तभी हो पाएगी जब आप उस तरीके के इंसान हो, अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है, अगर आपके पास सच में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, तो इंसान आपकी बातों से समझ जाएगा और वो जो बॉन्ड बनेगा आपका और उसका, तो वो आपके पास ही आएगा जब उसको कुछ भी बिजनेस समझने में, शॉर्ट करने में दिक्कत आती है, और वो अपने फैमिली, अपने दोस्त की बात नहीं मानेगा जो उसको निगेटिव करेंगे। क्लियर है? तो पहले अपनी पर्सनालिटी पे आपको सुधार लाना है कि आपके पास वो एटीट्यूड नहीं है, आप खुद नेगेटिव हुए पड़े हो और अपने प्रोस्पेक्ट को सबको जाके पॉजिटिव कर रहे हो, तो ये नहीं है, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। खुद पहले नॉलेज लो, खुद पहले अंदर से अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, आपके अंदर से पॉजिटिविटी झलकनी चाहिए और अपने अंदर क्लियरिटी रखो, ताकि आप अपने सामने वाले बंदे का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। ये तो रिलेशन बिल्डिंग से ट्रस्ट बिल्डिंग होना धीरे धीरे स्टार्ट होता है, लेकिन इसका मैं एक सटीक पॉइंट अगर आपको बताऊं तो बहुत सारे लोग अभी भी लोगों से बात करने में हेजिटेट होते हैं, आपको हिचकिचाहट होती है अगर बात करने में। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आपको सबसे पहले 1-to-1 लोगों से बात करना सीखना होगा। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, अपने भी टीम में मैंने देखा है, बट शुरुआत में तो मान लो समझ में आता है। अगर आपको 3 महीने हो गए हैं, आपको 6 महीने हो गए हैं, अगर आप फिजिकल किसी के साथ 1-to-1 नहीं कर सकते, तो कम से कम आपको ऑनलाइन तो 1-to-1 करना सीखना ही पड़ेगा। दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट। जब सामने वाला पर्सन आपको देखता है, आपका स्टेटस देखता है, आपका बैकग्राउंड देखता है, आपके बारे में और अच्छे से जानता है, तो उसका आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। क्योंकि आप अपने से खुद सोचो कि अगर आपके अपलाइन ने अपना चेहरा आपको नहीं दिखाया होता, हमारे अगर सेशन कभी चेहरा दिखाकर नहीं होते, बस कॉल पे होते, तो क्या हमारे पास आज इतनी बड़ी टीम होती? क्या हम अपनी टीम बिल्ड कर पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको अपनी फेस वैल्यू बनानी होगी। ट्रस्ट बिल्डिंग में हमेशा जब भी आप फॉलोअप करते हैं तो आपको ट्राई करना है, एटलीस्ट जितनी बार आप फॉलोअप कर रहे हैं वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर, उसमें से 1-2 बार आप उससे वीडियो कॉल पे ये सामने से आके ये सामने 1-to-1 करें। जब हम सामने होते हैं, आई कांटेक्ट करते हैं, तो सामने वाले के दिमाग में आपका बात आसानी से चला जाता है और उसको समझ भी आता है। वरना कॉल पे बंदा सब्जी भी काट रहा होता है, कॉल पे बंदा बाइक भी चला रहा होता है, कॉल पे बंदा टीवी भी देख रहा होता है, तो उससे वो आपके साथ कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता। ये बहुत अच्छा तरीका है, आपको 1-to-1 फेस टू फेस करनी है। आपके पास बहुत सारे मटेरियल्स हैं, आप जिस भी बिजनेस में होंगे, आपके पार्ट टाइम ग्रुप होंगे, जो सिस्टम आपका चल रहा है वो दिखाने के लिए बहुत कंटेंट होगा, तो वो सारी चीज़ें आप उसके सामने रखो, उसको दिखाओ, कैसे हमारा सिस्टम वर्क करता है वो दिखाओ। तो ऐसे आप ट्रस्ट बिल्डिंग कर सकते हो अपने फॉलोअप के ऊपर। तो आते हैं ऐसे पॉइंट के ऊपर, तो आते हैं एक ऐसे पॉइंट पे जो फॉलोअप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर आप ये नहीं कर रहे हो, आपने सब कुछ कर लिया,
लेकिन ये नहीं कर रहे हो तो भी आप अपना फॉलोअप बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकते हो। गेस कर सकते हो वो क्या है? बिल्कुल, प्री इम्यून। आपने सुना होगा प्री इम्यून का मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ ग्रेटर देन कॉल। प्री इम्यून का मतलब वैसे है जैसे हमें उस पर्सन का माइंडसेट पहले से प्रिपेयर करना है कि उसके दिमाग में निगेटिविटी आएंगी। क्योंकि आप सोचो ना, उसके दिमाग में जो प्रोसेसिंग चलाई है बचपन से लेके 18 साल तक उम्र में, जो भी प्रोसेसिंग चल रही है इंडिया में, हर मिडिल क्लास के जितने भी फैमिली वाले हैं, हर किसी के माइंड में यही प्रोसेस चल रहा होता है। क्या होती है कि भाई पैसा बचाओ, पैसा खर्च मत करो, बहुत सेफली रखो, ये करो, एडजस्टमेंट करो, लाइफ में स्ट्रगल्स होता है, ये होता है, वो होता है। तो इस प्रोसेसिंग में अगर आप जाके उससे बोलोगे कि भाई तेरे लिए इतने कम समय में इतना पैसा कमाना पॉसिबल है इतने मेहनत में, तो वहाँ पे आप वायरस की तरह काम करते हैं। मतलब वो जाके अपने पेरेंट्स को बताएगा वो चीज़ और पेरेंट्स उसको डांट देंगे कि भाई ये क्या कर रहा है, कि ऐसी सारी चीज़ें गलत होती हैं, इसके लफड़े में मत पड़। इवन मैं जब बिजनेस समझ रहा था, हर प्रोस्पेक्ट के साथ यही चीज़ होती है। तो इसका क्या सलूशन है? क्या आप उसके पेरेंट्स जब उसको मना कर देंगे उसके बाद आप समझाओगे? तब वो आपकी नहीं मानेगा, बिल्कुल भी नहीं मानेगा। तो आपको फॉलोअप के बाद उसे प्री इम्यून करना है। जब भी आप उसे फॉलोअप करते हैं किसी भी प्रोस्पेक्ट का, जबकि वो बिजनेस समझता है, तो उससे आपको बात करनी है, अपनी स्टोरी टेलिंग करनी है। अभी बातों बातों में मैंने अपना बताया कि मेरे भी पेरेंट्स मना कर रहे थे, लेकिन आज वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बट इतने कम शब्द में मैं कैसे एक्सप्लेन कर दिया कि आप पहले मेरे भी पेरेंट्स मना कर रहे थे, लेकिन आज जब इस प्लेटफॉर्म से अच्छी अर्निंग हो रही है, जिस वजह से आज वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो सेम चीज़, सेम स्टोरी आपको भी वहाँ पे सुनानी है फॉलोअप के टाइम पे। तो उसके लिए आप क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। एकदम से आपको स्टार्ट नहीं करना है और डायरेक्टली मना भी नहीं करना है, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है और इंडियंस की तो है ही, जिस चीज़ को आप मना करोगे उस चीज़ को वो पहले करेंगे। तो इसीलिए उससे पहले क्लियर करना है, उससे क्वेश्चन करना है पहले कि उसने पेरेंट्स से डिस्कस किया या नहीं किया है। अगर उसने किया है तो उसको और अच्छे से बताओ। अगर उसने वो सेशन देख लिया है और बात कर लिया है, फिर उसके बाद आपसे बात कर रहा है, इसका मतलब वो अच्छा है, मैच्योर है, उसने खुद से ही समझ लिया। बट मेजर लोग नहीं होते, तो आपको वहाँ पे बोलना है कि अभी आपको क्या करना है वो भी बताओ, अपनी स्टोरी सुनाओ, और क्यों नहीं अभी बताना है ये भी बताओ। फिर वो खुद डिसाइड कर लेगा कि बताना है नहीं बताना है। अगर बता भी देता है तो उसके पेरेंट्स, उसके दोस्त जितना भी निगेटिव करते हैं, रिलेट करेगा कि यार मेरे मैम ने, मेरे सर ने बताया था, सेम उनके साथ भी हुआ है, बट अभी वो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, इसका मतलब मैं भी आगे चल के अच्छी अर्निंग करूँगा, तो इसका मतलब है मुझे स्टार्ट करना होगा। तो ये होता है प्री इम्यून, जो फॉलोअप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये आप नहीं करते हो तो आपकी करी कराई फॉलोअप, करी कराई प्रोसेस, करी कराई मेहनत पानी में चली जा सकती है। तो आपको प्री इम्यून करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब तो ये हो गए माइंडसेट और बॉन्डिंग। अब चलते हैं थोड़ा प्रैक्टिकली के ऊपर। आप जितने भी सेशन उसको दिखाते हो, तो उस सेशन के दौरान कुछ काम वगैरह भी समझाया जाता है ना, तो आपको उससे उसके डाउट्स पूछने हैं कि क्या उसके डाउट्स हैं। और डाउट डायरेक्टली भी नहीं पूछनी है कि क्या आपको कोई डाउट है, कि क्या आपको चीज़ें समझ में आ गया, आप ये चीज़ बताओ, ये नहीं पूछना है। आपको उसके प्रोसेस, काम और इनकम उसके मुंह से बुलवानी है। मतलब उसको बोलना है कि आप मुझे बताओ कि आपको क्या क्या समझ में आया, कि आप मुझे बताओ कि आपको क्या क्या समझ में आया, इनकम कैसी होगी, वर्क कैसा होगा। तब जब वो बताएगा तो बीच बीच में शायद
वो गलत चीज़ें भी बोलेगा, तो आप उसको वहाँ पे समझ लेना कि उसका यही डाउट है, या फिर उसको यहाँ पे क्लियरिटी नहीं मिली, क्लियर नहीं हो पाया उसका, और उसके बाद आप उसका क्लियर करो। या फिर आप एकदम ना टाइम वेस्ट ना करने वाले पर्सन बन जाते हो, ऑन पॉइंट बातें करते हो, वरना तो वो कुछ बोलेगा, आप कुछ अलग चीज़ों पे बोलोगे तो चीज़ें मिसमैच हो सकती हैं। तो ऑन पॉइंट, जहाँ पे नीड है वहीं पे बोलना, जहाँ नीड है वहीं पे बोलना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अपने वर्ड की वैल्यू करना इम्पॉर्टेंट है। तो उससे पहले पूछो, उसको बोलने दो, उसको खुलने दो, उसको क्या अर्निंग होगी, क्या काम होगा, सारी चीज़ें। और जहाँ जहाँ पे वो गलत करता है वहाँ पे उसको करेक्ट कर दो, वहीं पे डाउट्स उसको क्लियर हो जाएंगे। और एक्स्ट्रा अगर वो कुछ पूछता है तो उसका आपको प्रॉपरली डाउट क्लियर करके आंसर देना है। तो उसका डाउट क्लियर करना भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग होते हैं जो फॉलोअप के नाम पे सिर्फ स्क्रिप्ट रट लेते हैं। तो स्क्रिप्ट नहीं रटनी, क्योंकि अगर आप स्क्रिप्ट रट लोगे तो बहुत सारे लोगों का ये होता है कि मैं जल्दी जल्दी बोल के ख़त्म कर दूं, फिर उसके डाउट्स वगैरह वहीं पे रह जाते हैं, वो कुछ बेचारा बोल ही नहीं पाता। तो इसलिए आपको स्क्रिप्ट नहीं रटनी, इसलिए मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूँ, ताकि उस पॉइंट के हिसाब से आप बात करो, ना कि स्क्रिप्ट के हिसाब से, क्योंकि हर पर्सन का डिफरेंट फॉलोअप हो सकता है। क्लियर है? तो उसके आपने डाउट्स पूछ लिए, उसकी क्लियरिटी आपने दी। एंड एक चीज़, बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो जस्ट छोटे पैसे के लालच में कि वो पर्सन बिलिंग कर ले, इसलिए मैं अभी के लिए हाँ बोल देता हूँ, बाद में उसको ना बोल दूँगा। तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। आप जितने ही ज़्यादा ऑथेंसिटी बिजनेस में रखोगे, उतने ही ज़्यादा कन्वर्जन आप करना स्टार्ट करोगे। मेन ये चांसेस है कि जितना आप झूठ बोल कर रहे थे उतना अभी नहीं होगा, बट आप अच्छा काम कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हमारी कंपनी इतनी अच्छी है कि आपको कुछ भी चीज़ झूठ बोलने की नीड ही नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए झूठ बोलने की नीड ही नहीं है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियरिटी मिल गई होगी, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब लास्ट पॉइंट है फॉलोअप में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट्स ऑफ एरिफिकेशन एंड हाइव आवर सिस्टम, हाइव आवर सेशन, हाइव आवर अपलाइन। क्योंकि देखो, आप फॉलोअप करते हो, बहुत सारे लोग हैं जो अपना क्लोजिंग जो है अपलाइन से करवाते हैं, अपने मेंटोर से कराते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात नहीं है। बट अगर आप अपने अपलाइन की पहले से हाइव नहीं बनाते हैं, पहले से ही उनके बारे में उसको बताते नहीं हो, अवेयर नहीं करते कि जो मेरे साथ, जिनके साथ मेरी पर्सनालिटी है, जिनके सपोर्ट से आज मैं यहाँ पे हूँ, वो एक्चुअली में है क्या, और वो आपके लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तब तक वो पर्सन आगे चल के कभी भी आप क्लोजिंग करा लो, उनकी बात नहीं मानेगा। जो भी हमारे अपलाइंस हैं, उनकी आपको अच्छे से वैल्यू बनानी है, नॉट जस्ट अपलाइन हमारे सेशन के लिए, कि हमारे सेशन के थ्रू आपको क्या वैल्यू मिलेगी, तभी आपके लोग जितने भी आपके सेशंस हैं वो सारे सेशन अटेम्प्ट करेंगे। तभी आप जो दिक्कत फेस करते हो कि मेरा ये सेशन पर्सन अटेम्प्ट कर लेते हैं बट उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं, वो इसीलिए गायब होते हैं क्योंकि आप उसकी वैल्यू नहीं बनाते हैं। तो आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आपके वेबिनार्स हैं, उसकी आपको प्रॉपरली वैल्यू बनानी होती है, हाइप बनानी होती है, तभी वो पर्सन उसकी वैल्यू समझेगा और अच्छा फील करेगा कि मुझे बहुत ही अच्छा चीज़ मिला है, वैल्यूएबल चीज़ मिला है। सो दैट्स ऑल गाइज, यही कुछ पॉइंट थे जो फॉलोअप के टाइम जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो आपको कवर करने हैं, एंड आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल गई होगी। इसके ऊपर मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा जो इससे भी अच्छा क्लियरिटी, बहुत अच्छा समझ में आएगा कि फॉलोअप एग्जैक्टली करना कैसे होता है और फॉलोअप के टाइम पे क्या क्या ऑब्जेक्शन आ सकते हैं। अगर चाहते हो नेक्स्ट वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो भी फॉलोअप के ऊपर चाहिए, पार्ट 2 हमें और एक चाहिए। बाकी इस वीडियो के ऊपर
रिव्यू जरूर शेयर करना, क्या बातें आपको अच्छी लगी, क्या पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे लगे, क्या पॉइंट्स आप मिस कर रहे थे, और अगर कोई पॉइंट मैंने मिस किया है तो यार कमेंट में ज़रूर मुझे ध्यान दिलाना। नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल सजेस्ट करूँगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।